आज जो मैंने आपके साथ शेयर करना है वो स्टोरी कुछ इस तरह है कि सुबह 9 बजे मैं उठ गया पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैच के लिए। और मैं बड़ा फिक्रमंद था कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में जा पाएगा या नहीं। और 3 मैचेस मुझे देखने थे आज की तारीख में, और वो 3 मैचेस थे साउथ अफ्रीका वर्सेस नीदरलैंड, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश और इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे। तो अब मैं ये अंदाजे लगा रहा था और कुछ हिसाब किताब कर रहा था कि पाकिस्तान किस तरह क्वालिफाई कर सकता है सेमीफाइनल में। तो उसकी कुछ होप ये थी कि साउथ अफ्रीका के मैच में बारिश हो जाए और या इंडिया हार जाए जिम्बाब्वे से, और पाकिस्तान को तो जीतना ही था। पाकिस्तान के पास जीतने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। तो अब ये अगर मगर के कहानी चल रही थी और समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या होगा। तो मेरी 9 बजे फिक्स आंख खुली, 2 बॉलें हो चुकी थी और पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैच की। बांग्लादेश जो है वो अच्छी बैटिंग कर रहा था और 2 बॉलें हो गई। उसके बाद बहरहाल काफ़ी अच्छा खेला बांग्लादेश ने, फिर पाकिस्तान ने कम बैक किया। तो बताना मैं आपको ये चाह रहा था कि जब मैच चल रहा था तो मैं बड़ा टेंस था। मैंने कहा अब ये मैच तो पहला मैच है, अब 2 मैच और होने, इसके बाद ये पाकिस्तान जीतेगा तो 2 मैचेस आगे के देखने हैं कि कोई एक या तो बारिश की नज़र हो जाए साउथ अफ्रीका का मैच, या इंडिया ये मैच हार जाए जिम्बाब्वे के साथ, ताकि पाकिस्तान का सेमीफाइनल में आने का रास्ता बने। अच्छा, मैच चल रहा था और मैं जो है वो टीवी पर फोकस था, मैच की टेंशन थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो लिखा हुआ आ रहा था, जब पॉइंट्स टेबल दिखा रहे थे तो लिखा हुआ रहा था कि पाकिस्तान जब पॉइंट्स टेबल दिखा रहे थे तो लिखा हुआ आ रहा था कि इंडिया के आगे क्यों लिखा हुआ था क्वालिफाई। तो मैं बड़ा हैरान, मैंने 6 मार्क्स जो है वो हुए हैं इंडिया के, और इंडिया कैसे क्वालिफाई किया। कल तक तो ये नहीं हुआ था क्वालिफाई और यही 6 पॉइंट्स थे, तो आज कैसे क्वालिफाई हो गया। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या है। तो हुआ ये कि अब मैं सोच भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यार ये कैसे हो गया, इंडिया क्वालिफाई कर गया। अभी तो साउथ अफ्रीका का मैच बाकी है। पाकिस्तान अगर 6 पॉइंट्स ले लेता है तो पाकिस्तान भी तो इंडिया के बराबर आ जाएगा, तो फिर इंडिया कैसे क्वालिफाई कर गया। तो मुझे समझ में नहीं आ रही थी बात। मैंने कहा ये कैसे हुआ, क्या हुआ। अब इसी तरह मैच चलता रहा और मैं परेशान न जाए। दोबारा फिर उन्होंने दिखाया, फिर उन्होंने तीसरी बार दिखाया पॉइंट्स टेबल का। तो मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसी अस्ना में फिर उन्होंने दिखाया कि जी वो नीदरलैंड के बॉलर जो है वो विकेट ले रहे हैं साउथ अफ्रीका के, उन्होंने हैट्रिक बनाई है। आप यकीन करें, सीरियसली मुझे उस वक्त भी समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। मैं कहा अभी मैच होना है आगे, ये कोई पुराने मैच की कोई झलकियां दिखा रहे हैं या कुछ, समझ में नहीं आ रहा था मुझे। अचानक दिमाग की बत्ती जली और मैंने फ़ोन निकाला और उस पर मैंने पॉइंट्स टेबल सर्च किया। तो मैं हैरान हो गया कि नीदरलैंड ने, क्योंकि 5-5 मैच हो गए थे नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका के, और साउथ अफ्रीका एज यूजुअल चोकर्स मशहूर है, तो उन्होंने चोक कर दिया था और नीदरलैंड से वो मैच हार गए थे। तो 5 मैचों में उनका स्कोर था 5 पॉइंट्स जो थे, और पाकिस्तान अगर ये जीत जाता है तो 6 पॉइंट्स हो जाएंगे और पाकिस्तान जो है वो क्वालिफाई कर जाएगा सेमीफाइनल में, या अगर बांग्लादेश भी जीतता है तो वो भी क्वालिफाई कर जाएगा। तो मैं यकीन करे हैरान हो गया। मैंने कहा अरे ये क्या हुआ, और बहुत खुश भी हुआ। साथ साथ सबको मैंने बताया घर में, सोकर ही उठे थे उस वक्त, संडे था आज, सब सो ही रहे थे। तो सब हैरान हो गए, कह रहे अच्छा ये कैसे हुआ। मैंने कहा पता ही नहीं चल रहा था, बैठा हुआ मैच देख रहा था कि पाकिस्तान का क्या होगा, क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, और आगे के मैचेस भी देखने हैं। तो बहरहाल साउथ अफ्रीका को शिकस्त हुई, नीदरलैंड ने हराया और पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराया, और पाकिस्तान क्वालिफाई कर गया सेमीफाइनल के लिए। इंडिया भी हमारे ग्रुप में फर्स्ट पोजीशन पर क्वालिफाई कर गया सेमीफाइनल के लिए, और इंडिया का अब मुकाबला होगा इंग्लैंड के साथ, और वो ये दूसरा सेमीफाइनल होगा, और पहला सेमीफाइनल होगा पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के साथ। और इंशाल्लाह में पूरी उम्मीद है कि न्यूजीलैंड को पाकिस्तान हराएगा और फाइनल में जाएगा इंशाल्लाह। आप देखिएगा ऐसे ही होगा। तो आज की ये मज़ेदार एक छोटी सी स्टोरी मेरे जहन में थी, मैंने कहा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूं। तो फिर इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।